चलिए तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज हम लोग सीखेंगे कार्बन श्रृंखला को बढ़ाना। ठीक है, तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि कार्बन श्रृंखला को बढ़ाने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे एक रिएक्शन होती है जिसको हमने कहा था, रिएक्शन का नाम है वुड्ज अभिक्रिया। ठीक है, वुड्ज अभिक्रिया ये कॉमन रिएक्शन है, इसके बारे में पढ़ा भी होगा आपने। तो कार्बन चेन को किस तरह से बढ़ाते हैं उसको देखो, एक एक एग्जांपल हम सबका करा दें और उसका यूज़ क्या है वो भी हम बता देंगे। ठीक है, तो वुड्ज रिएक्शन में किस तरह से बढ़ाते हैं कार्बन, देखिए अगर मान लो एग्जाम्पल के लिए CH3Cl। ठीक है, इसमें अच्छी तरह से पता है आपको कितने कार्बन आ रहे हैं, इसमें एक कार्बन है। ठीक है, तो अगर हम इसकी सोडियम से रिएक्शन कराएं तो दो मॉइटी इसकी होती है, क्लोरोमेथेन की दो मॉलिक्यूल दिए जाते हैं। तो इसको हम ऐसे लिखे दे रहे हैं ClCH3, वही है CH3Cl, और इसको शुष्क ईथर की प्रेजेंस पर हीट करते हैं। शुष्क ईथर, देखो ये ड्राई ईथर इस वजह से दिया जाता है इसमें क्योंकि सोडियम जो होता है ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो अगर उसमें टेस्टिव वगैरह मॉइस्चर वगैरह है तो वो एक्सप्लोजिव हो सकती है, इस वजह से सोडियम का यूज़ करते हैं। तो यहाँ से ये आपका सोडियम निकल जाए, ये सोडियम क्लोराइड निकल जाएगा और आपका कार्बन बढ़ के क्या हो जाएगा C2H6 और प्लस 2NaCl। कहने का मतलब ये था कि यहाँ एक कार्बन लेकर चले थे और यहाँ दो कार्बन हमें मिल गए। तो ये रिएक्शन अक्सर कार्बन को बढ़ाने के लिए यूज़ की जाती है। इसका यूज़ क्या है, देखिए इसका यूज़ ये है कि एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो एग्ज़ाम में आपसे इस तरह का क्वेश्चन वो कन्वर्ट करवाता है, जैसे मान लो हम आपसे कहें कि आप क्लोरोमेथेन से कन्वर्ट करो क्लोरोएथेन। तो देखो यहाँ पे क्या है, आपको कार्बन चेन बढ़ाना है। ठीक है ना, क्लोरोमेथेन है CH3Cl और इससे बनाना क्या है C2H5Cl। कार्बन सीधा सीधा इंक्रीज करना है। ठीक है ना, तो कार्बन इंक्रीज करने के लिए वुड्ज रिएक्शन आप लगाओगे, कैसे करोगे वो देखो। तो सबसे पहले देखो CH3Cl, इसमें पूरी रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल 2Na लिख दो यहाँ पे और यहाँ लिख दो शुष्क ईथर, आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे वुड्ज रिएक्शन हो रही है। और आगे का प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा C2H6 यानी इथेन बन गया। इथेन को सनलाइट दे दो HNU की प्रेजेंस पर, इसको क्लोरीन के साथ हीट मार दो तो आपका क्या बन जाएगा C2H5Cl। अब देखिए आप क्लोरोमेथेन से क्लोरोएथेन आपका बन गया। वुड्ज रिएक्शन में खास बात ये होती है देखो कि इससे आप इवन और दोनों प्रकार के हाइड्रोकार्बन आसानी से बना सकते हो। जैसे कि अब यहाँ पे आपने क्लोरोमेथेन लिया, बस ये ध्यान रखना इसमें दो मोइटी ली जाती हैं, दो स्पीसीज ली जाती हैं, जैसे क्लोरोमेथेन ये, क्लोरोमेथेन ये। ठीक है, तो इससे आप इथेन भी बना सकते हो, ब्यूटेन भी बना सकते हो, इवन प्रोपेन भी बना सकते हो। प्रोपेन के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एक तरफ क्लोरोमेथेन लेना पड़ेगा और एक तरफ क्लोरोएथेन लेना पड़ेगा। ठीक है ना, क्लोरोएथेन क्लोरोमेथेन लोगे तो वहाँ पे प्रोपेन बन जाएगा। लेकिन ऐसा पाया जाता है कि वुड्ज रिएक्शन जो होता है इवन नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए परफेक्ट होता है, इस वजह से इससे हमेशा इवन नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन बनाए जाते हैं। ठीक है, तो वुड्ज रिएक्शन में कुछ चीज़ें हैं। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि वुड्ज रिएक्शन से आप मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो, उसका रीज़न ये है कि अगर आप मीथेन प्रिपेयर करने का प्रयास करोगे तो यहाँ पे कार्बन की जो संख्या होती है वो 2 होनी चाहिए, और जब 2 कार्बन हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इथेन बन जाएगा, तो मीथेन यहाँ पे नहीं बनेगी। तो ये एक एग्जाम्पल, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक और रिएक्शन देखिए, मान लो यहाँ पे हम आपसे ये करवाएं, हमने कहा कि क्लोरोमेथेन, ठीक है, क्लोरोमेथेन से आपको कन्वर्ट करना है क्लोरोप्रोपेन। तो यहाँ भी कार्बन बढ़ाने हैं। क्लोरोमेथेन में क्या है CH3Cl और आगे बनाना क्या है C3H7Cl। ठीक है ना, कार्बन इंक्रीज करना है। सेम रिएक्शन लगाओगे, यहाँ कराओ वुड्ज रिएक्शन, और वुड्ज रिएक्शन में आप साथ में यूज़ करोगे C2H5Cl और यूज़ करोगे 2Na और ड्राई ईथर की प्रेजेंस पर। तो ड्राई ईथर हम इधर लिखे दे रहे हैं शुष्क ईथर। ठीक है, और जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनाए दे रहे हैं, यहाँ बन जाएगा आपका C2H5 C3H7। ठीक है ना, इसका क्लोरीनेशन कर दो आप Cl2HNu। देखिए यहाँ पे आइसोमर्स बनते हैं, इनके समावयवी बनते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्लोरो
आपका 1 क्लोरोप्रोपेन भी बनेगा और 2 क्लोरोप्रोपेन भी बनेगा, तो दोनों बन सकते हैं, मिक्सचर बनता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो बेसिकली हमें जो रिपोर्ट करना है वो हम लिखे दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 या 2 का कोई मतलब नहीं, क्योंकि सीधा सीधा मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने दिया है। अगर यहाँ पोजीशन आइसोमेरिज्म दे देते, यानी स्थान समावता 1 क्लोरो या 2 क्लोरो, तो उसको हमें लिखना पड़ता C3H7Cl। यहाँ पे भी आप आसानी से देख सकते हो कि कार्बन की संख्या क्या हुई है, बढ़ गई है, ठीक है। तो इसके अलावा और भी रिएक्शंस हैं जो कार्बन की संख्या को बढ़ाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसको रफ करते हैं, इसके बाद हम लोग आगे की रिएक्शन पढ़ते हैं, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। चलिए, तो दूसरी रिएक्शन हम लोग स्टार्ट करते हैं, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। तो अभी हमने वुड्स रिएक्शन पढ़ी, अब हम रिएक्शन को पढ़ते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन अभिक्रिया। देखो, जो फ्रैंकलैंड अभिक्रिया होती है वो समथिंग सेम एज वुड्स रिएक्शन होती है, बशर्ते उसमें होता क्या है कि सोडियम की जगह पर आप जिंक यूज़ करते हो, ठीक है। यानी सिंपल सी रिएक्शन होती है, वो भी कार्बन के नंबर को इंक्रीज करती है, RX प्लस जिंक प्लस XR, सेम रिएक्शन होती है, बिल्कुल कोई अंतर नहीं होता है। बस करना क्या है कि सोडियम की जगह पर आप जिंक का यूज़ करोगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, RR, कार्बन बढ़ गया, और यहाँ बन जाएगा ZnX2। देखिए NCERT में ये दी नहीं गई फ्रैंकलैंड रिएक्शन, लेकिन यूपी बोर्ड में कई बार पूछी गई है, तो इसको आप ध्यान से देख लो। तो यहाँ पे किस तरह से रिएक्शन, एक रिएक्शन हम करके दिखाई देते हैं आपको, ठीक है। कैसे, देखो, जैसे CH3Cl है, क्लोरोमीथेन है, यहाँ पे आप यूज़ करो जिंक, और यहाँ पे इसकी दोबारा से रिएक्शन करा दो ClCH3। आगे रिएक्शन कराओगे तो ये जिंक से ये आपका जिंक क्लोराइड निकल जाएगा और आपका बन जाएगा C2H6 प्लस का ZnCl2। इसमें भी आप ये चेक कर सकते हो कि यहाँ पे ये कार्बन की संख्या बढ़ गई है, ठीक है। तो कार्बन की संख्या बढ़ाने के लिए इस तरह की रिएक्शंस आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक और रिएक्शन देखो, हम आपको दिखाते हैं कैसे। देखिए, एग्जाम्पल के लिए अगर हमें मान लो सेम रिएक्शन वही हम प्रोसीड करा रहे हैं, हमें बनाना है क्लोरोमेथेन। इसको देख लो ध्यान से, पूछा जाता है हमेशा एग्जाम में, यूपी बोर्ड में खासकर जरूर पूछता क्लोरोमेथेन से क्लोरोएथेन। अगर वो इस तरह के कंपाउंड आपसे पूछ रहा है, या अगर उसने मान लो इस तरह का कंपाउंड पूछा, क्या मेथेनॉल से उसने पूछ दिया एथेनॉल, ठीक है ना, या उसने आपसे पूछ दिया मेथिल साइनाइड से एथिल साइनाइड, ये सारी रिएक्शन आप देख लो, सीधा सीधा कार्बन की संख्या बढ़ा रहा है। मेथेन से एथेन, मेथेनॉल से एथेनॉल, मेथिल से एथिल, कार्बन की संख्या जो है वो बढ़ा रहा है। तो कार्बन की संख्या बढ़ाना अगर हमें आता है तो हम आसानी से कर सकते हैं इसको। देखिए, पहली रिएक्शन हम प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो क्लोरोमेथेन से क्लोरोएथेन बहुत ईजी है, CH3Cl। इसमें आप वुड्स भी करा सकते हो और फ्रैंकलैंड भी करा सकते हो, जो आपकी इच्छा वो करा दो। तो चलो हम यहाँ पे जिंक यूज़ करते हैं, ठीक है ना, और जिंक यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्ट रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो अगर लिखना चाहो तो, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, ठीक है। पूरी रिएक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं होती कन्वर्जन साइकिल में। और आगे का हमारा प्रोडक्ट बन गया C2H6, ठीक है ना। C2H6 पर यहाँ पे क्लोरीन डालो, सनलाइट की। देखो, यहाँ पे हम लोग एल्केन को जब क्लोरीन के साथ हीट करते हैं तो यहाँ पे सनलाइट का यूज़ करते हैं। उसका रीज़न ये है कि अगर आप यहाँ, और वो भी सनलाइट कैसी होती है, डिम सनलाइट होती है। अगर इन केस आप डायरेक्ट सनलाइट पर यूज़ करोगे तो वो एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है, वो विस्फोट हो सकता है, उससे कोई दूसरे प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो अगर हमें रिलायबल या मतलब जो प्रोडक्ट हमें बनाना है वो चाहिए, तो उसके लिए हमें फिर जो डिम सनलाइट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे HNU से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बन जाएगा C2H5Cl। अब देखो, यहाँ पे क्लोरोमेथेन से क्लोरोएथेन बन गया। आगे की रिएक्शन आते हैं हम लोग B नंबर। देखिए, मेथेनॉल से एथेनॉल, यहाँ पे भी हमें कार्बन बढ़ाना है तो CH3OH। देखो, यहाँ पे एक चीज़ और है, पहला चैप्टर जो आपका था वो पढ़ा होगा हेलोएरिन, हेलोएल्केन, हेलोएरिन। उसमें आपने क्या किया था, OH को Cl में कन्वर्ट करना सीखा था। देखो, OH ग्रुप जो होता है उसको Cl में कन्वर्ट करने के, अब Cl में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि हम वुड्स या फ्रैंकलैंड इसमें अप्लाई कर पाएँ। तो इसके लिए हमें OH को क्लोरीन Cl या हेलोजन में चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के कई मेथड, देखो कितने मेथड हैं। आप इसकी रिएक्शन करा सकते हो PCl5 से,
तब भी ये OH CH में बदल जाएगा। अगर आप PCl5 से ना कराना चाहो तो आप रिएक्शन करा सकते हो PCl3 से, तब भी कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इससे भी नहीं कराना चाहते हो तो आप इसकी रिएक्शन करा दो NaBr या NaCl, जिससे मन हो उससे करा दो। बशर्ते याद रखना यहाँ पे आपको एसिड की प्रेजेंस रखनी पड़ेगी। अगर आप एसिड की प्रेजेंस नहीं रखोगे तो ये NaBr यानी Br एक वीक न्यूक्लियोफाइल होता है और Br इस OH को नहीं हटा पाएगा। लेकिन जब एसिड की प्रेजेंस पर यही रिएक्शन कराओगे, ये हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपको सिखाएंगे कि किस तरह से इसका H+ इस OH से जुड़ता है, उसके बाद H2O यहाँ से रिप्लेस हो जाता है, तब Br- का अटैक होता है इस पर। ठीक है, तो ये इससे भी करा सकते हो, या इसकी जगह पर आप क्लोरीन से भी करा सकते हो इसकी रिएक्शन। लेकिन ये चलिए इतना काफ़ी है आपके जी। तो ये हाँ, एक रिएक्शन और काफ़ी कॉमन रिएक्शन है, वो करा सकते हो आप, SOCl2 डार्जन रिएक्शन। SOCl2 से भी करा सकते हो, तब भी OH काय में कन्वर्ट हो जाएगा और Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एक चीज़ और देखो, इन सब रिएक्शंस पे सबसे प्योर रिएक्शन डार्जन रिएक्शन होती है, जिसमें SOCl2 से हम रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन के बाद जो आपका हेलो मिलता है वो प्योर फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो रिएक्शन आप कराएंगे तो आपको मिल जाएगा CH3Cl। इनमें से कोई सी भी करा सकते हैं, सारी कराने की ज़रूरत नहीं है। तो CH3Cl मिला। अब आपको कार्बन बढ़ाना है तो चलो, पिछली बार हमने फ्रैंकलाइन कराई थी, यहाँ हम वुड्ज रिएक्शन कराते हैं। हालांकि आप 2Na और यहाँ जो शुष्क ईथर या ड्राई ईथर आप लिख दो तो ये अंडरस्टूड हो जाएगा, ये समझ में आसानी से आ जाएगा कि ये वुड्ज रिएक्शन आप करा रहे हो। ठीक है, तो इसमें कोई ये इश्यू नहीं है कि हमें यहाँ पे वुड्ज रिएक्शन का नाम लिखना पड़ेगा या CH3Cl को हमें मेंशन करना पड़ेगा। आप जब 2Na और शुष्क ईथर लिखते हो तो ये अंडरस्टूड होता है कि इस रिएक्शन में आपने वुड्ज रिएक्शन प्रोसीड करी है। तो प्रोसीड करने के बाद आपका क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा ईथेन। ठीक है ना, तो मेथेनॉल से इथेनॉल बनाना था, C2H6 पर पहुँच गए। अब आप इसकी रिएक्शन करा दो क्लोरीन से दोबारा से सनलाइट की प्रेजेंस पर। जैसे ही क्लोरीन से कराओगे आपका बन जाएगा C2H5Cl, क्लोरोएथेन बन गया। कार्बन बढ़ चुके हैं, एल्कोहलिक एक्वस KOH2 यहाँ पे। एक्वस का मतलब समझते हो ना, जलीय KOH2। कल हमने एक फंक्शन बताया था आपको कि जलीय KOH जो होता है या एल्कोहलिक KOH होता है। जलीय KOH का OH जुड़ता है और एल्कोहलिक KOH का जो OH होता है वो बेसिक होने की वजह से उससे वाटर एलिमिनेट कर देता है। तो यहाँ पे आप KOH से रिएक्शन कराओ तो ये K और ये Cl निकल जाएगा और यहाँ आपका बन जाएगा C2H5OH। देखो इतनी सारी हमें चीज़ें बतानी पड़ रही हैं, इस वजह से आपको थोड़ा बड़ा लग रहा है, बाकी आपको करने में दिक्कत नहीं होगी। CH3OH CH3Cl में कन्वर्ट कर दिया, वुड्ज रिएक्शन कराई, C2H6 में कन्वर्ट कर दिया, C2H5Cl और KOH में कन्वर्ट कर दिया। एक चीज़ और आप जान लो कि जब भी एल्केन बनता है तो एल्केन एक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है ना, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होने की वजह से ये डायरेक्ट रिएक्शन कभी भी नहीं करता है, यानी ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये कभी एडिशन रिएक्शन नहीं देता, ये सब्स्टिट्यूशन देता है। तो ज़्यादातर इसका जो बेटर सब्स्टिट्यूशन होता है वो हैलोजनीकरण जिसको बोलते हो आप लोग, तो उसके थ्रू होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमेशा जब एल्केन से रिएक्शन होगी तो उसको सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट हमें बनाना पड़ेगा, और C2H6 हो या CH4 हो, उससे क्लोरीनेशन करके आपको ब्रोमिनेशन करके आपको सब्स्टिट्यूटेड हैलाइड प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही रिएक्शन प्रोसीड करना, वही रिएक्शन सही मानी जाएगी। ठीक है, तो ये 3 रिएक्शन हो गई। इसके बाद एक और रिएक्शन आपकी है मेथिल साइनाइड से एथिल साइनाइड। तो देखिए मेथिल साइनाइड से एथिल साइनाइड हम कहाँ बताते हैं, चलिए यहाँ हम कॉर्नर पर बताए दे रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उतना नोट कर लेना आप आराम से। तो मेथिल साइनाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3Cl। ठीक है, और एथिल साइनाइड का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है C2H5Cl। ठीक है, इसका मतलब ये Cn हटा के हमें एक कार्बन बढ़ा के Cn को यूज़ करना है। हालांकि रिएक्शन आसान है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रोसेस हैं वो भी पता होने चाहिए, क्योंकि जब हमने परिवर्तन चक्र बताया था तो 3 स्टेप बताए थे हमने। एक कार्बन को बढ़ाना बताया था, एक कार्बन को घटाना, इसके बाद फंक्शनल ग्रुप को चेंज करना भी लिखा था, वो हम खैर आगे बता देंगे। यहाँ के लिए आप समझ लो ये साइनाइड ग्रुप है, देखो ठीक है ना। साइनाइड का आप हाइड्रोजिसिस करो, कंप्लीट हाइड्रोजिसिस, यहाँ लिख सकते हो आप पूर्ण जल अपघटन, पूर्ण जल अपघटन। ठीक है, क्योंकि यहाँ साइनाइड का एक पार्शियल हाइड्रोजिसिस भी होता है जिसको आंशिक जल अपघटन बोलते हैं। तो यहाँ 2H2O दिया जाता है, तो हम इसको H2O को हटा के ऐसे लिखे दे रहे हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। HOH HOH, आपने काफ़ी रिएक्शन पढ़ी होगी, तो देखो ये N, ये H, ये H और ये H, NH3 निकला, और ये आपका कंपाउंड जो था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, CH3 और COOH, CH3 COOH। ठीक है ना, कार्बन आपको बढ़ाने हैं। ठीक है, तो कार्बन बढ़ाने के लिए बस ठीक है, आप एक काम करो, यहाँ इसका रिडक्शन कर दो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड देकर।
ये आपको कम समझ में आएगा थोड़ा। उसका रीज़न ये है क्योंकि अभी हमने फंक्शनल ग्रुप कन्वर्ट करना नहीं बताया। अगर आपको पता है, अगर आप पढ़ चुके हो तो आपको पता होगा कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये अल्कोहल को कन्वर्ट कर सकता है। यहाँ पे आप बोरान भी यूज़ कर सकते हैं, BH3 का यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपका ये बन जाएगा CH3CH2OH, ये डायरेक्ट इसका कन्वर्जन हो गया, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या करोगे आप, CH3CH2OH को आप PCl5 दे दो, जो अभी नीचे रिएक्शन हमने बताई है। तो आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl। अब आप इसको KCN दे दो, क्या दे दोगे, KCN। तो ये K और ये CH यहाँ से निकल जाएगा और आपका बन जाएगा CH3CH2CN, जो आपको बनाना था CH3CH2CN। फिर से इसको समझ लो, यहाँ हमने जो रिएक्शन में जो रीजेंट यूज किए हैं वो एक्चुअली में फंक्शनल ग्रुप को कन्वर्ट करने के रीजेंट है, ठीक है ना। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए एक बार हम फिर से रिपीट किए दे रहे हैं। देखो CH3CN C2H5CN में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आप इसका पूर्ण जब गठन कराओ, जिससे आपका एसिटिक एसिड बन जाएगा, जिसको इथेनोइक एसिड बोलते हो आप। उसके बाद जब आप इस इथेनोइक एसिड का रिडक्शन करेंगे, यहाँ हम लिखे दे रहे हैं अपचयन, तो इसका अपचयन करोगे, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा तो पता होगा आपको, अपचयन करने पर ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इसका नाम क्या है, एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल में कन्वर्ट कर दो। एथेनॉल में कन्वर्ट करने के बाद PCl5 देकर Cl में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद KCN की रिएक्शन करा के आप एथिल साइनाइड आसानी से बना सकते हो। ये आपका मेथिल साइनाइड है, इसका नाम एथेन नाइट्राइल भी है, एथेन नाइट्राइल। और इसका C2H5CN है, इसका प्रोपेन नाइट्राइल नाम है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरी चीज़ें नोट कर दो, फिर आगे की चीज़ें हम आपको बताते हैं।